જ્ઞાનમંજરી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. કેમ છો બધા બાળકો? મજામાં ને? આપણે ગયા લેક્ચરમાં ય ભી એક પરીક્ષા તમારે પાઠ ચાલી ગયો. તેમાં આપણે શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય બાકી હતો, તો આપણે અત્યારે તે આપણે સમજાવીએ છીએ. બરાબર છે? તો આપણો આ છેલ્લો પાઠ હતો, તે પાઠ આપણે ચાલી ગયો છે. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ. राहगीर यानी मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, शक्ल यानी चेहरा, नवनिर्माण यानी फिर से बनाना नई रचना, मेघावी यानी होशियार, अनुपस्थित यानी गैरहाजिर, होनहार यानी अच्छे क्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना यानी दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना, बस्ता यानी थैला, दफ्तर, बरकत यानी लाभ, फायदा, पिक्चर यानी चलचित्र, बेसहारा यानी निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत यानी लायक, पुत्र, जख्मी यानी घायल, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, लेट यानी देर से आना, इंसानियत यानी मानवता, जोक यानी खून पीने वाला जंतु, विशेष जलो. जलो है गुजराती में એને કહેવાય रेलगाड़ी यानी छोटे सिक्के, रेजगारी यानी छोटे सिक्के, हाजकर यानी फेरिया. बराबर है. હવે આપણે मुहावरा જોઈએ. आईना बनाना यानी बहुत चमक लाना, रोब जाना यानी अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान करके रखना. बराबर है. હવે આપણે अभ्यास જોઈ લઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? बराबर है. तो આપણે એનો જવાબ બોલીએ. समझी लेजो. भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था. देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था. इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था. इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की. હવે બીજો પ્રશ્ન છે. प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो एनो जवाब આપણે બોલીએ. देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था. मेधावी यानी होशियार. स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था. इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी. अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था. इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था. सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था. इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी. आगर तीजो प्रश्न. क्या देवेंद्र ने जो किया वही सही किया? क्यों? तो एनो जवाब है भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था. भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था. घायल होने के बाद वो पूरी तरह असहाय हो गया था. अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती. इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है. देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था. इसलिए उसने जो किया वह सही किया था. હવે આગળનો પ્રશ્ન છે. आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए. तो આપણે સ્કૂલે આવીએ ત્યારે આની ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું, વાતચીત કરશું. હવે આગળ
लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। तो पहलू है मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो आ वाक्य खोटू है। तो शू आवे? मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बड़ी न आवे, बड़ा संदूक है। बीजू है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो आ वाक्य खोटू है। तो शू आवशे? मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की नहीं, का टिकट ली नहीं, लिया। हवे छे आगळ रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। तो विजय छे की राम का न आवे, राम की विजय हुई, हुवाय नहीं, एटले आपणे आ वाक्य खोटू छे। तो आपणे आगळ साचुं वाक्य शुं आवे? रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। आगळ मैंने पुस्तक खरीदी। तो आ साचुं वाक्य छे। हवे आगळनुं पांचमुं रमेश की स्कूल विशाल है। तो आ वाक्य खोटू छे। तो शुं आवशे एमां? रमेश की नहीं, रमेश का स्कूल विशाल है। बराबर छे। छठ्ठुं आपकी आवाज़ मधुर है। तो एनो शुं जवाब आवशे सरखो? आ वाक्य साचुं छे। आपकी आवाज़ मधुर है, साचुं वात छे। हवे सातमुं रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। तो आ वाक्य खोटू छे। तो शुं आवशे? रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी छे ने एने बदले शुं आवे? बड़ा मज़ा आता है। आठमું छे हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। तो एनो जवाब शुं आवे? हमें पौष्टिक खुराक लेना नहीं, शुं आवे? लेनी चाहिए। 9મું छे मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। तो आ वाक्य खोटू छे, गलत। तो जवाब शुं आवशे साचो सही वाक्य? मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी, देखा न आवे, देखी। 10મું वाक्य आज भारी बरसात हुआ। तो आ वाक्य गलत, खोटू छे। सही वाक्य आज भारी बरसात हुई। आगळनुं छे प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आमां तमारे वचन परिवर्तन करवानुं छे। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो एनो जवाब एमां वचन एक वचन छे ए लड़के छे। तो एक लड़काने हवे वचन एक बहुवचन छे। तो आपणे शुं करवानुं? एक वचन में फेरववानुं छे। जो लड़के मैदान में खेल रहे, तो शुं आवशे? लड़का मैदान में खेल रहा है। एक वचन, एक व्यक्ति, एक छोकरानी वात हती। आमां आपणे बधा घणा छोकरानी वात छे ने आपणे एक छोकरानी वात करी देवानी। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है, एक ज पक्षी। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो उद्यान में हरे भरे पेड़ है। हरा भरा तो एक वचन थयुं, पण आपणे हरे भरे करवानुं एटले बहुवचन। मेरी किताब वापस दीजिए। तो मेरी किताब वापस दीजिए। किताबे, किताब छे आपणे बहुवचन कर नाखवानुं, किताबे। बराबर। हवे आपणे स्वाध्याय जोई लईए। पहलो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहलो प्रश्न शू है? बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो इनो जवाब आपणे बोलशुं बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा। मैं उन्हें आईना बना दूंगा। उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ
2 રૂપિये। બરાબર। આગળનો પ્રશ્ન છે, ભિખારી કે કટોરો મેં क्या क्या था? तो एनो जवाब, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। त्रीजो है, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो एनो जवाब है, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। आगळनो प्रश्न जोईए, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो देवेंद्र ने अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कह रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरों में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरों में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। હવે પાંચમો પ્રશ્ન છે, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो एनो जवाब आपणे बोलीए, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे। उसके सभी अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। હવે આગળ છે, નિમ્નલિખિત વાક્ય કોણ કિસે કહેતા હે લીખીએ। બરાબર છે, તો આપણે એનું ચર્ચા કરીએ। तो पहलू है, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। कौन बोले छे? चाय वाला एक बालक से कहता है। बीजू है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो कौन बोले छे? भिखारी विद्यार्थी से कहता है। तीजू है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुँचा दूँ। कौन बोले छे? विद्यार्थी अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथू है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। तो कौन बोले छे? एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। पाँचमू, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। कौन बोले छे? प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र हतो ने उसे कहते हैं। छठू है, जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा। तो कौन बोले छे? बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। बराबर है। आगळनु छे प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो आ पेरेग्राफ है एनो हूँ एक एक वाक्य बोलती जईश अने एनु साथे ने साथे गुजराती पण करती जईश। तो एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। तो गुजराती एनु करती जाऊँ छूँ साथे ने साथे। एक वखत अवंतीना देश में 3 व्यापारीओ आव्या। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। राज दरबार में तेमणे विनंती करी कि तेमना प्रश्नों जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारीओ के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोईपण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नों जवाब आपी शक्यो नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए, एटले सुधी के राजा पण विचार में पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए।
ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, વही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, તે જ એમના પ્રશ્નના જવાબ આપી શકે છે। રાજાને અવંતી को बुलाने की आज्ञा दी, રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा, હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યા। આગળનું જોઈએ। ઇતના જાનીએ, જો આ બધા ચિહ્ન છે એની ઉપરથી તમારે આવું કોઈ પણ તમને ચિહ્ન જોવામાં આવે ગમે તે જગ્યાએ, ત્યારે આપણે સમજવાનું છે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ, આવું જો તમને સંકેત દેખાય તો એનો અર્થ શું છે? યહ ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ કા નિશાન હૈ। હવાઈ ડાક પર યહ ચિહ્ન હોતા હૈ, જ્યાં ડાક હોય, જે હવાઈ નું જે એરલાઇન જતી હોય ત્યાં જે ટપાલ કે હોય એનું ચિહ્ન છે। આગળ ટ્રાફિક સિગ્નલ, તો આવું તમે ચિહ્ન ઘણી વાર જોયું હશે। ટ્રાફિક સિગ્નલ લાલ ને લીલી ને એવી લાઇટ થાય, બરાબર, એટલે ઊભું રહેવાનું, પછી લીલી થાય એટલે ચાલવા માંડવાનું, તો એને શું કહેવાય? यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वाहन रुकते या सड़क पार करते हैं, બરાબર। પછી જો છે ન્યાય, તો તમે આ ચિત્ર પણ જોયેલું જ હશે, તો એને શું કહેવાય? यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आँखों पर पट्टी बंधी है। वह निष्पक्षता का तथा तराजू न्याय का सूचक करते हैं। આગળનું છે ફૂલ તોડના મના હે, જો એવું ચિત્ર છે તો એનો શું છે સંકેત? બગીચે યા ફૂલવારી में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल न तोड़े। આગળ છે કૂડા કૂડેદાન में डाले, जो संकेत કેવા સરસ છે આ બધા। इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डाले। પછી જો શું છે? શાંતિ रखिए। इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखिए। प्रायः अस्पतालों के पास ये चित्र रखा जाता है। हाँ, घणी वार તમે જો તો તમે अस्पताल હોય ત્યાં આ ચિત્ર જોવા વધારે મળે છે, દવાખાનું હોય કે શાંતિ જાળવો, કારણ કે કોઈ બીમાર હોય, બરાબર, તો એ બીમાર લોકો હોય તો એને તકલીફ ન પડે, અવાજથી એને ન મજા હોય, એટલે આ વધારે અહીંયા શાંતિ રખીએ વધારે સંકેત રાખવામાં આવે છે, બરાબર છે। હવે છે પુનરાવર્તન, તો પુનરાવર્તન આપણે આવતા લેક્ચરમાં આપણે પુનરાવર્તન જોશું, બરાબર। અહીંયા આપણો કોર્સ પૂરો થઈ જાય છે, ફરીને આપણું રિવિઝન તો ચાલુ જ રહેશે। જ્યારે હવે આ પુનરાવર્તન પતી જશે એટલે થોડુંક આપણે વ્યાકરણ છે હું તમને લાગશે કે ટીચર બોલે જ છે કે વ્યાકરણ કરાવશું, પણ આપણે આ કોર્સ પતી ગયો એટલે હવે વ્યાકરણ કરાવીશ। બોર્ડ વર્ક કરીને આપણે વ્યાકરણ સમજાવશું અને તમારે સાથે લખવાનું પણ રહેશે, સાથે ને સાથે લખતું જવાનું, બરાબર છે। અહીંયા કોર્સ પૂરો થઈ જાય એટલે આપણું વ્યાકરણ સાથે કરાવશું। નિબંધ, પત્ર, કહાની પણ તમને કરાવવાના જ છે, બરાબર છે। તો અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે અને હા, આવતા લેક્ચરમાં પુનરાવર્તન અને પછીના લેક્ચરમાં આપણું વ્યાકરણ ચલાવવામાં આવશે, બરાબર છે। તો વ્યાકરણ પહેલેથી હું ચલાવીશ, પહેલાં પ્રથમ સત્રમાં ચલાવાઈ ગયું હોય કે ન ચલાવાઈ ગયું હોય, પણ પહેલેથી જેને ઘણાએ એવું છે કે વિડીયો જોયાય નથી અને હવે જોવે છે, ઘણાને પહેલાં નહોતા આવતા
નવું એડમિશન હોય, ઘણા છોકરાની પાસે મોબાઈલ ન હોય, બહારગામ રહેતા હોય કોરોનાના હિસાબે. હવે વ્યાકરણ છે એ તો આગળ જતાં પણ તમારે કામ આવે. એમાં કાંઈ સત્ર હોતું નથી કે પ્રથમ સત્રનું સમાનાર્થી આવું અને દ્વિતીય સત્રનું વિરુદ્ધાર્થી આવું, બરાબર. એટલે બધાએ આખા વર્ષનું સરખું જ વ્યાકરણ હોય છે અને તે વ્યાકરણ આવતા ધોરણ 7મામાં, 8મામાં, 9મામાં આગળ બધા ધોરણમાં તમને વ્યાકરણ તો જરૂર પડે જ અને તે જ આવે એટલે શીખવું જરૂરી છે, બરાબર છે. તો આવતા લેક્ચરમાં પુનરાવર્તન કરીને પછીના લેક્ચરમાં તમારું વ્યાકરણ હું ચાલુ કરવાની છું. તો બધા ત્યાં વ્યાકરણના વિડીયો ફરજિયાત જોજો અને સાથે ને સાથે વ્યાકરણ બુકમાં લખતા જજો. તો હવે અહીંયા લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. તો આવતા લેક્ચરમાં મળીએ. આવજો.